वादी अल जिन, एक ममनुआ वादी की कहानी। ये कहानी सऊदी अरब के मशहूर इलाके वादी अल जिन की है, जहाँ के मकामी लोग दावा करते हैं कि वहाँ आम इंसानों का जाना मना है। इस वादी में जो एक बार चला जाए वो कभी वापस नहीं आता, और अगर अभी जाए तो पहले जैसा नहीं रहता। आगाज सन 2019 की बात है, जब 3 दोस्त अहमद, फहद और जुबैर ने एक अजीब मुहिम का फैसला किया। ये तीनों जदा में रहते थे और एडवेंचर के दीवाने थे। फहद को पुरानी इमारतों और पुरअसरार जगहों पर जाने का जुनून था, जबकि जुबैर हर सुनाई जाने वाली कहानी को अफवाह कहकर मजाक में टाल देता था। अहमद उन दोनों के दरमियान एक मुतवाजिन मिजाज रखता था, लेकिन इस बार वो भी कुछ ज्यादा ही पुरजोश था। उन्होंने फैसला किया कि वो रात के वक्त वादी अल जिन जाएंगे और वहां की हकीकत जानेंगे। वादी में दाखिला। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब वो अपनी गाड़ी में बैठे और वादी की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में मोबाइल सिग्नल कमजोर होता जा रहा था। फहद ने हंसते हुए कहा, अभी से सिग्नल जा रहे हैं, जिन्नात ने शायद वाईफाई बंद कर दिया होगा। जुबैर ने कहकहा लगाया, मगर अहमद खामोश रहा। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। जब वो वादी के करीब पहुंचे तो हैरान कुन चीज ये थी कि उनकी गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई नजर न आने वाली कुव्वत इसे धकेल रही हो। जुबैर ने मजाक में कहा, लगता है किसी जिन को लिफ्ट चाहिए। लेकिन अहमद और फहद ने महसूस किया कि मामला इतना सादा नहीं था। पुरअसरार आवाजें। गाड़ी रोककर जैसे ही वो बाहर निकले, एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी के सरगोशी करने की आवाज आई, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। जुबैर हंसा, ये कोई टेप रिकॉर्डर होगा, मकामी लोगों ने लगाया होगा ताकि लोग डर जाएं। लेकिन फहद और अहमद ने भी वही आवाज सुनी थी और वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जिन्नात का कहर। अचानक उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। जब उन्होंने पलट कर देखा तो एक लंबे कद का साया खड़ा था, जो किसी इंसान से तकरीबन दुगना लंबा था। फहद ने टॉर्च निकाल कर रोशनी डाली, मगर वो साया वहीं खड़ा रहा, जैसे रोशनी इस पर कोई असर न कर रही हो। अचानक वो साया हवा में बुलंद हुआ और एक खौफनाक चीख मारकर अंधेरे में गायब हो गया। जुबैर, जो हमेशा हर चीज को मजाक में लेता था, कांपने लगा। अहमद ने गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी के तमाम दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए और इंजन बंद हो गया। फहद चीखा, आउल्ला, हमें बचा, नजाता मौत। अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भागने लगी, जैसे कोई इंजन पर काबिज हो गया हो। तीनों दोस्त चीख रहे थे, मगर किसी की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सियाह हो गया। आखिरी अंजाम। अगली सुबह मकामी लोग एक तबाहशुदा गाड़ी के करीब जमा थे। गाड़ी के अंदर अहमद और फहद बेहोश पड़े थे, जबकि जुबैर गायब था। जब अहमद और फहद को होश आया तो वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। वो दोनों पागलों की तरह चीखने लगे, जैसे कोई भयानक चीज उनके जहन में कैद हो। जुबैर कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वो वादी अल जिन के मकीनों के कब्जे में चला गया था, मगर आज भी जो लोग वहां जाते हैं अक्सर रात के वक्त एक अजीब आवाज सुनते हैं, मुझे वापस ले चलो, मुझे यहां से निकालो। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो आवाज किसकी है। शायद जुबैर की, किसी और की जो वहां पहले जा चुका था और कभी लूट नहीं सका। चलते हैं अपनी दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। अंधेरों का राजा, एक वहशतनाक कहानी। ये कहानी भारत के एक पुराने गांव कालापुर की है, जो अपनी खौफनाक रवायात और पुरअसरार वाकयात के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि गांव के बाहर एक कदीम मंदिर के खंडात में एक मनहूस रूह का बसेरा था, जिसे लोग अंधेरों का राजा कहते थे। जो भी इस मंदिर में गया वो तो वापस नहीं आया, अगर आया तो जिंदा लाश बनकर। पुराना राज। ये सब 1982 में शुरू हुआ, जब एक माहिर इंसान कदीमा विकास शर्मा ने इस मंदिर की खुदाई का फैसला किया। मकामी लोगों ने इसे खबरदार किया कि ये जगह शर्रापत, मनहूस है, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। खुदाई के दौरान इसके मजदूरों को कुछ अजीब व गरीब चीजें मिले, कुछ जली हुई हड्डियां, टूटी हुई जंजीरें और एक बोसीदा तावीज जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। विकास ने इस तावीज को उठाया और घर ले आया। लेकिन इसी रात गांव में अजीब वाकयात होने लगे।
कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी साय को अपने घरों के बाहर घूमते देखा। कुछ ने शिकायत की कि रात के वक्त किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन बाहर कोई नहीं था। पहला शिकार। अगली सुबह एक शख्स रामलाल अपनी बीवी के साथ खेतों में काम करने गया था। दोपहर के वक्त वो वापस आया लेकिन अजीब व गरीब अंदाज में चल रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वो बस एक ही जुमला दोहरा रहा था, वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। इसकी बीवी घबरा गई और पंडित जी को बुलाया। पंडित ने रामलाल पर गंगा जल छिड़का लेकिन अचानक वो तड़पने लगा और एक खौफनाक आवाज में चलाया, ये मेरा गांव है, मैं सबको ले जाऊंगा। ये सुनकर सब लोग कांप गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अंधेरों का राजा वापस आ गया है। मौत का साया। इस रात गांव पर दहशत की चादर तन गई। कुछ घरों में चीजें खुद ब खुद गिरने लगे, कुछ दरख्तों पर काले परिंदे जमा होने लगे और सबसे भयानक बात, हर रात एक शख्स गायब होने लगा। पहले रामलाल, फिर एक किसान, फिर गांव का चौकीदार। हर सुबह उनके घरों में सिर्फ उनकी खाली चारपाइयां मिलते जैसे वो हुआ में तहलील हो गए हों। विकास का अंजाम। जब विकास को अंदाजा हुआ कि ये सब मंदिर के खंडात से जुड़े हुए हैं तो इसने पंडित जी के साथ जाकर इस जगह का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंचे जमीन में दरारें पड़ने लगे और मंदिर के खंडात से एक भयानक चीख निकली। अचानक जमीन के अंदर से एक सिया साया उभरा जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने मुझे जग्गा दिया है, अब कोई बच नहीं सकता। ये सुनते ही विकास बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो इसने खुद को अपने ही कमरे में पाया, मगर वो अब बोलने के काबिल नहीं था। इसकी जुबान कट चुकी थी। गांव की बर्बादी। अगले चंद दिनों में कालापुर एक वीरान गांव में तब्दील हो गया। जो लोग बच गए वो सब कुछ छोड़कर भाग गए। वो मंदिर आज भी वही है लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कभी कभी रात को लोग अब भी इस जगह से एक सरगोशी सुन सकते हैं। मैं अभी भी यहाँ हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।